एवरीवन, ग्रेडेड ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक इंग्लिश जो स्टोरी है उसको हम लोग पढ़ के समझते हैं हिंदी में कि आखिर कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, ताकि आपके लिए दोनों ही चीज़ आसान लगे। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, आप दोनों ही चीज़ों में कॉन्फिडेंट रहें, तब आपकी लैंग्वेज की समझ और एक्सप्रेशन अच्छा होगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मीट आईआईटीएन हु लेफ्ट हाई पेइंग जॉब, मतलब आईआईटीएन से मिलिए, मतलब आईआईटी का जो स्टूडेंट है उससे मिलिए जिन्होंने आईआईटी कंप्लीट किया है। हु लेफ्ट हाई पेइंग जॉब, जिन्होंने अपना अच्छा खासा पेमेंट वाला जॉब छोड़ दिया विथ ₹36 लाख सैलरी, जिनकी सैलरी करीब में जिनको 36 लाख मिलता था। टू क्रैक टू क्रैक यूपीएससी क्लियर करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और बैग्ड AIR 135, मतलब उन्होंने ऑल इंडिया रैंक उनको मिला 135 उन्होंने हासिल किया। चलिए अब डिटेल्ड स्टोरी पढ़ते हैं। डिटेल्ड स्टोरी हो गया, ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, मतलब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के जो ग्रेजुएट होते हैं, उनकी उम्मीद क्या रहती है उसी के बारे में पहले बताया गया है। जस्ट सेकेंड, मैं कलर इसका चेंज, ओके। सो ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक IIT NIT AM, मतलब ये सब के जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं, एंड अदर्स मतलब बाकी जगह से भी, फ्रिक्वेंटली होप, वो लोग अक्सर उम्मीद करते हैं, टू फाइंड देयर आइडियल जॉब, अपनी मनपसंद सबसे बढ़िया जॉब पाने के लिए, विथ अ सब्सटेंशियल सैलरी, मतलब ठीक ठाक भरपूर सैलरी जिसमें मिले, सैलरी पैकेज मिले, वैसी जॉब के लिए उम्मीद करते हैं। हाउएवर, हालांकि एन IIT दिल्ली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लेकिन IIT दिल्ली के एक ग्रेजुएट हैं, टूक ए डिफरेंट रोड, उन्होंने एक अलग ही राह पकड़ी, एंड क्विट हीज हाई पेइंग पोजिशन। क्विट मतलब छोड़ देना, ही क्विट मतलब उन्होंने छोड़ा। क्वाइट नहीं है, QUITE भी नहीं है, QUIET भी नहीं है, क्वाइट जिसका मतलब होता है शांत, तो यहाँ पे होता है छोड़ना, QUIT। उन्होंने छोड़ दिया हाई पेइंग जॉब, हाई पेइंग पोजीशन, अपना अच्छा खासा एक पोजीशन जो उनका कंपनी में हो गया था, विथ सैलरी ऑफ ₹36 लाख एनुअली, जिनको 36 लाख एनुअली उनको मिल रहा था। विद द गोल ऑफ बिकमिंग एन IPS, मतलब IPS बनने का लक्ष्य लेके, रवीन बंसल इनका नाम हो गया, पास्ट द UPSC बाय अर्निंग एन AIR 135, उन्होंने UPSC पास किया बाय अर्निंग एन AIR 135, मतलब उनको 135 135वां रैंक मिला। एस्पिरेंट्स मतलब जो उम्मीद करते हैं, जो एस्पायर, दोज हु एस्पायर, जो उम्मीद करते हैं, जो सपना देखते हैं। So aspirants studying for the UPSC main exam 2023 continue to draw inspiration from toppers like him. So आगे जो भी फ्यूचर वाले लोग हैं जो सोच रहे हैं कि दे आर गोइंग टू क्लियर यूपीएससी ऑल्सो, सो दे कंटिन्यू टू ड्रॉ इंस्पिरेशन, उनको इंस्पिरेशन, उनको प्रेरणा मिलती रहती है फ्रॉम टॉपर्स लाइक हिम। तो इनके जैसे बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती रहती है। मीन्स पीपल हु आर एस्पायरिंग टू क्लियर देयर यूपीएससी पेपर्स, दे होप फॉर टेकिंग इंस्पिरेशन, और ऑलरेडी दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द टॉपर्स लाइक हिम, जैसे कि बंसल ने क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट हो गया, हु इज रबीन बंसल, आखिर वो कौन है। द सन ऑफ एन इकोनॉमिक लेक्चरर, वो मतलब इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के बेटे हैं। एंड अ होम मेकर, मतलब उनकी मम्मी जो हाउस वाइफ हैं, कुछ करती नहीं है, मतलब घर का काम देखती हैं। सो दे आर लेक्चरर एक हो गई, और एक हो गई होम मेकर। रबीन बंसल इज फ्रॉम संगरूर एरिया ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के संगरूर एरिया से वो हैं। बंसल ने पास द कॉम्पिटिटिव जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE जो होता है, उन्होंने उसको क्लियर किया, एंड रिसीव्ड एडमिशन टू द एस्टीम्ड होता है रेस्पेक्टेड, मतलब जिसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो एस्टीम्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT दिल्ली। सो IIT दिल्ली में उनको एडमिशन मिला, जो कि जिसको बहुत ही माना जाता है, बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेड जो है। फॉलोइंग हिज कंप्लीटिंग स्कूलिंग, अपनी स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। रॉबिन रिसीव्ड अ गुड इनकम ऑफ ₹36 लाख एनुअली। सो IIT से क्लियर करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, उनको 36 लाख हर साल मिल रहा था, एट अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट संस्थान में। आफ्टर अर्निंग हिज बीटेक, अपनी बीटेक खत्म करने के बाद उनको एक प्राइवेट फर्म से 36 लाख की सैलरी मिलती थी। स्टिल ही डिसाइडेड टू क्विट, एंड फाइनली ही
became an IPS officer. So this is the story that we are getting today. अब आप एक काम कर सकते हैं कि आपने जो कुछ भी अभी पढ़ा स्टोरी के रूप में, आप उसको बिना देखे इसको हटाइए बस अभी, और आप एक समराइज कीजिए, एक समरी लिखिए, छोटा सा समरी, जो भी आपको याद आए बस वही लिखिए। और उसके बाद फिर देखिए कि आपने कितना उसको सही लिखा, गलत लिखा। आप चाहें तो मेरे कमेंट में उसको अपलोड भी कर सकते हैं, मैं उसको चेक करके आपको बता सकता हूं कि वेदर हाउ फार यू हैव बीन एबल टू राइट इट करेक्टली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए वर्ड्स के साथ और सेंटेंसेस के साथ, और तब तक अपना प्रैक्टिस करते रहिए। फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।